हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। आपका चैप्टर 2.1। इस चैप्टर से आपके 5 नंबर के सवाल आते हैं, तो आज हम वो 5 नंबर को पक्का करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ें इसमें जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए बहुपद का परिभाषा क्या होता है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात केवल एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। ठीक, अब इसमें देखिए आ गया क्या, पूर्ण संख्या। तो सबसे पहले देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है। 0 1 2 3 4 5 यानी 0 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्या होती है हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे देखिए 2x² + 3x + 5 ये आपका हो गया बहुपद। अब इसमें देखिए चर की घात, तो चर और अचर। चर देखिए जो XYZ या ABCD वाला जो होता है उससे हम लोग चर कहते हैं। अचर में आपका जो अंक होते हैं 1 2 3 4 5 ये सब क्या हो जाएंगे, आपके अचर हो जाएगा। तो चर की घात देखिए यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो चर की घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होगा तो वह बहुपद होगा। तो देखिए यहाँ पे चर की घात कितना है, सबसे पहले 2 है, फिर यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ 0 और 2 1 0 ये सब क्या है, हमारे पूर्ण संख्या होते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। इसी तरह अगला एग्जाम्पल है y की पावर 3 - 7y। यहाँ y की घात देखिए कितना है, 3 और 1 है, जो कि क्या है, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 से लेके अनंत तक हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 अनंत तक। ठीक है, तो इस तरह से जो भी समीकरण रहेगा जिसकी पावर चर की घात जो हो जाएगा हमारा पूर्ण संख्या रहेगा, तो वह हमारा बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब इसी में देखिए कौन सा बहुपद नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपका 2x की पावर -3 + 4x पावर -2 + 3x, ये आपका क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये आपका बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसकी घात, चर की घात यहाँ -3 और -2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। इसी तरह देखिए एक दूसरा एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए 3x की पावर 3/4 + 2 के x की पावर 1/2 + 4, ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, बहुपद नहीं होगा क्यों, क्योंकि जो चर की घात है वो हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या का मतलब कि 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक ये संख्या रहेगा तो हमारा पूर्ण संख्या रहेगा, तब जाके हमारा क्या रहेगा, ये बहुपद होगा। ठीक है, नहीं तो हमारा बहुपद नहीं रहेगा। तो ये था देखिए बहुपद की परिभाषा, किसको बहुपद कहेंगे। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। देखिए बहुपद के प्रकार में सबसे पहले रैखिक बहुपद क्या होता है, वह बहुपद जिसका घात 1 हो। ठीक है, जैसे 2x - 3 4y + 5 3z + 4 2/3u + 1 इत्यादि। यहाँ पर देखिए x की पावर कितना 1 है, यहाँ y की पावर 1 है, z की पावर 1, u की पावर 1, यानी कि जो चर का मैक्सिमम पावर, अधिकतम पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब जाके वो हमारा रैखिक बहुपद होगा। इसी तरह द्विघात बहुपद, वह बहुपद जिसका घात क्या हो, 2 हो, यानी कि चर का अधिकतम घात 2 होना चाहिए। तो देखिए 2x², यहाँ पे अधिकतम घात कितना है, 2 है, फिर 1 0, तो 2 की पावर x जो हमारा अधिकतम घात है 2, तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। 2y² - 2, तो यहाँ पे भी y का अधिकतम मान कितना है, 2 है। 4z² + 1/7, यहाँ पर भी z की पावर 2 यानी कि घात कितना है, 2 है, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब इसमें त्रिघात बहुपद, वह बहुपद जिसका घात क्या हो, 3 हो। x की पावर 3 - 4 3x की पावर 3 + 4x² + 2x - 1, इसमें भी x का अधिकतम पावर कितना है, 3 है। इसी तरह 3x की पावर 3 - 2x² + x - 1, x का अधिकतम घात कितना है, 3 है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा त्रिघात बहुपद ये हो जाएगा। अब इसमें देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। यदि px बराबर
ax प्लस बी का एक शून्यक k है। ठीक है, शून्यक वाले सवाल आपके एग्जाम में आएंगे तो इसको अच्छे से देखेंगे। यदि पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी का एक शून्यक k है तो x की जगह हम लोग k रखेंगे, तो यहाँ पी के हो जाएगा। पी के बराबर ए के प्लस बी बराबर 0, क्योंकि शून्यक निकालना है तो बराबर 0 रखेंगे। तो ए के प्लस बी का शून्यक हमारा कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई ए। ठीक है, यहाँ से अगर हम हल करेंगे तो बी उधर हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, ए बटे में आ जाएगा। तो ए एक्स प्लस बी का शून्यक हो जाएगा माइनस बी बाई ए, या इसे लिख सकते हैं माइनस अचर पद। देखिए इसमें अचर पद कौन सा है, बी बटे यक्स का गुणांक। यक्स का गुणांक कितना है, यहाँ पे देखिए ये के था ना, तो यक्स का गुणांक हमारा ए है, तो माइनस बी बाई ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका शून्यक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखिए आपका जो सवाल है, ये देखिए आपका किताब का सवाल है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये आपका है बहुपद चैप्टर नंबर 2। ठीक है, बहुपद आपका चैप्टर 2 हो गया। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो आपका एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए ये उदाहरण जो आपका दिया है, नीचे देखिए आकृति 2.9 में ग्राफ को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर पी एक्स, जहाँ पी एक्स एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका 1 2 3 4 5 6 तो ग्राफ बना है। इन 6 ग्राफ में से हम लोग को बताना क्या है कि इसके शून्यकों की संख्या बताना कितना आएगा। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या इस तरह ग्राफ में बताने के लिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या होता है कि जो ग्राफ बना है उसमें देखेंगे कि वह एक्स अक्ष को, यानी कि ये जो एक्स वाला लाइन है उसको कितनी बार टच करता है। जितनी बार एक्स वाले लाइन को टच करेगा ग्राफ, उतना हमारा शून्यक हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहला देखिए यहाँ से ग्राफ बनाए, यहाँ पे एक्स को कट किया है, फिर यहाँ पे वाई को, फिर इसी तरह ऊपर चला गया, यानी कि इस वाले ग्राफ में एक्स को केवल एक बार यहाँ पे टच किया है। ठीक है, तो हमारा बहुपद इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा देखिए, यहाँ पे ये ग्राफ बना है, यहाँ पे एक बार एक्स को यहाँ पे टच किया, फिर इस तरह से एक बार यहाँ पे, तो इसका कितना हो जाएगा शून्यक, 2 शून्यक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए हम फिगर बनाए इसका। देखिए आपका यही फिगर है, इसको हमने ग्राफ पेपर पे बनाया है। तो यहाँ पे देखिए इसको समझ सकते हैं, इस तरह से पहला ग्राफ है, इस तरह से ग्राफ यहाँ से इस तरह से ऐसे गया है। तो यक्स वाला लाइन ये है, तो एक बार देखिए यहाँ पे टच किया यक्स को, एक बार टच किया है, तो इसका क्या हो जाएगा, शून्य की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, इसमें शून्य की संख्या हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर टच करता है या एक बिंदु पर काटता है। ठीक है, इसी तरह लिखेंगे हम लोग। अब इस तरह दूसरा ग्राफ में देखिए, एक्स अक्ष को ग्राफ एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, एक्स वाले लाइन को 1 और 2 बिंदु पर काटता है, तो इसका शून्य हमारा हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। ठीक है, बस ग्राफ एक्स वाले लाइन को जितनी बार टच करेगा वही हमारा शून्यक हो जाएगा। तो इसी तरह तीसरा में देखिए, एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ 2 बार, एक बार यहाँ 3 बार, तो इसका शून्यक हो जाएगा, शून्यक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला जो हमारा चौथा फिगर है, इस तरह से, तो यक्स वाला लाइन यहाँ पे है, ये एक बार टच किया है, इसका शून्यक हो जाएगा शून्यक 1। इसी तरह यहाँ पे देखिए कितनी बार टच किया है, यहाँ पे टच किया है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक ही बार टच किया, तो इसका भी शून्यक 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यक्स वाली लाइन को एक बार, 2 बार, 3 बार और
4 बार, तो इसका शून्यक हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ वालों का शून्यक हम लोग निकालेंगे। ग्राफ में यक्स वाली लाइन को ग्राफ जितनी बार टच करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए हम लोग अपना अगला सवाल देखते हैं। तो इसमें देखिए हमारा जो प्रश्नावली 2.1 का सवाल है, एक ही सवाल दिया है इसमें। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4 5 6 फिगर है, ग्राफ बना है, इसमें हमको शून्यकों की संख्या बताना कितना आएगा। ठीक है, अभी जो एग्जाम्पल बताते ठीक उसी तरह है, तो इसका भी फिगर हमने ग्राफ पेपर पर बना लिया यहाँ पे। तो इसमें देखिए जो हमारा पहला सवाल है यहाँ पे, तो इसमें देखिए यक्स वाली लाइन को ग्राफ कहीं टच किया, यक्स वाला लाइन यहाँ पर है, तो ये ग्राफ यहाँ बना है। ये यक्स को कहीं पे नहीं टच किया है, तो इसका मतलब हमारा शून्य कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, शून्य हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। तो इसमें लिखना पड़ेगा क्यों 1 है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि 1 मिनट, यहाँ पे लिखिएगा ऐसे मान लीजिए शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अगर शून्य 2 होगा तो लिखिएगा क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अगर 3 पर रहेगा तो लिखिएगा शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ये आपका ये 2.1 ऊपर ही लिखा है, यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा। हम बस इस सवाल में शून्य कौन कौन कितने होंगे उसको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें लिख नहीं पाएंगे ना, जगह नहीं है। तो अगला सवाल है दूसरा, यहाँ इस तरह से ग्राफ बना है। यहाँ पे देखिए एक बार ये y पे टच किया, इसी तरह यहाँ पे यक्स वाले पर एक बार टच किया, तो शून्य हमारा कितना हो जाएगा, शून्य 1 हो जाएगा। क्यों, तो लिखिएगा कि शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब इसी तरह देखिए तीसरा जो सवाल है, एक बार यहाँ टच किया, 1 2 और 3, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो इसमें 3 हो जाएगा। अब देखिए चौथा सवाल है, ये आपका ग्राफ बन गया। यक्स अक्ष तो देखिए एक बार यहाँ पे टच किया, काटा, एक बार यहाँ पे, 1 2 बार, तो शून्य हमारे कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। अब इसी तरह देखिए पांचवा है, यक्स वाली लाइन को एक बार यहाँ टच किया, 1 2 3 और 1 4, तो शून्यकों की संख्या हमारा हो जाएगा शून्यक बराबर 4 हो जाएगा। और अंतिम है देखिए बिल्कुल आसान है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो शून्यक की संख्या 3। ठीक है, तो बस यही था हमारा प्रश्नावली 2.1। इसमें आपके 6 सवाल थे जो कि ग्राफ वाले थे। इसमें हमको शून्यकों की संख्या बताना था। तो शून्यकों की संख्या बताने का सिंपल सा फार्मूला है कि ग्राफ यक्स वाली लाइन को जितनी बार टच करेगा, जितनी बार काटेगा, वही हमारा शून्यक हो जाएगा। इसमें लिखना पड़ेगा कि शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ यक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। जितना शून्यक रहेगा वो लिखेंगे कि ग्राफ यक्स अक्ष को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है या 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इस तरह से हम लोग शून्यक निकाल लेंगे। ठीक है, तो बस यही था आपका प्रश्नावली 2.1 में। अब इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 को सवालों को अच्छी तरह से हल करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपने पढ़ाई करिए, तैयारी करते रहिए। बाकी जो भी डाउट हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।